नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे 26 सितंबर नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ये हमारे 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 15 दिनों में, जो कि पिछले में हमारे पितृपक्ष के दिन थे, इनमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो ये सारे हमारे अब शुभ काम शुरू हो गए हैं। जो भी शुभ काम चाहें आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं और आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमारा नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, इसकी नवरात्रि की शुभ तिथि क्या है, कब से आरंभ हो रहा है और हमें कलश स्थापना कब करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के आज मैं आपको जवाब दूंगी। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, अश्विन का महीना हमारा हिंदी का होता है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 तिथियां होती है। तो ये हमारा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है हिंदी का जो पहला दिन होता है। तो प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। ये नवरात्रि पितृपक्ष के समापन के बाद शुरू होता है। इस साल 2022 में शारदीय नवरात्रि हमारे सितंबर माह के अंत से शुरू हो रहा है। इस साल पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमारी पड़ रही है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से हम लोग पूजा और अर्चना करते हैं। अंत में दशमी के दिन को ही हम दशहरे के रूप में मनाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना और उसका शुभ मुहूर्त, साथ में 9 देवियों की पूजा की तिथि। और दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम नवरात्रि के दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें कौन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए जिससे कि देवी माता हमारी खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, हर एक रंग के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि उसी रंग के कपड़े पहन के आप इन 9 दिनों में पूजा करिए और देवी माँ को प्रसन्न करिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इस वीडियो के बीच में मैं आपको डाल दूँगी कि किस दिन हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त है, और वीडियो के लास्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। मैं हर एक मुहूर्त की डिटेल बहुत अच्छे तरीके से डाल दूँगी। आप वीडियो के लास्ट में जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कब हमारा ये शुरू हो रहा है, कौन से दिन क्या है और कब इसका समापन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे अब हम जानते हैं। शारदीय नवरात्रि हमारे प्रारंभ हो रहे हैं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अब आगे हम जानते हैं कि कलश का हमारा या फिर घट स्थापना का मुहूर्त कब है। तो ये मुहूर्त है हमारा 26 सितंबर सुबह 6:20 से और सवेरे 10:19 तक रहेगा। इस बीच आप अपने घट की स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा कब से प्रारंभ हो रही है? तो ये प्रारंभ हो रही है हमारी 26 सितंबर सुबह 3:24 से 27 सितंबर सुबह 3:08 तक ये हमारी रहेगी। हमारी प्रतिपदा जो तिथि है वो हमारी शुरू हो जाएगी, यानी हमारा पहला दिन शुरू हो जाएगा। और अब हम जानते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में। 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक हमारा अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रतिपदा यानी पहला दिन नवरात्रि का कितने बजे से शुरू हो रहा है और अगले दिन कितने बजे तक रहेगा, और हम कलश की स्थापना कब कर सकते हैं और हमारा अभिजीत मुहूर्त कब है। ये सारे हमारे शुभ मुहूर्त होते हैं, इनमें हम अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन में हमें किस देवी की पूजा करनी है और उसकी तिथि क्या है। तो चलिए अब आगे हम जानते हैं। 26 सितंबर 2022 ये हमारा पहला दिन, प्रतिपदा, घट स्थापना की जाएगी इस दिन और माँ शैलपुत्री की हम इस दिन पूजा करेंगे। 27 सितंबर 2022 दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है इस दिन। और अगला दिन है हमारा 28 सितंबर 2022 तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 29 सितंबर चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की हम पूजा करते हैं इसमें। अगला दिन है हमारा 30 सितंबर, वो है हमारा 5वां दिन। तो 5वें दिन हमें माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। इसके अगले दिन क्या आता है हमारा 1 अक्टूबर, वो है हमारा 6वां दिन। तो इस दिन हमारी षष्ठी है, इसमें हम कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। अगला हम जानते हैं 2 अक्टूबर जो कि है हमारा 7वां दिन, इसमें हम माँ कालरात्रि की भी पूजा करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 8वां दिन, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं।
इस दिन हमारी है दुर्गा अष्टमी। इस दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं और ये होती है हमारी महानवमी। अगला दिन है हमारा 4 अक्टूबर 2022, 9वां दिन महानवमी। शारदीय नवरात्रि का पारण किया जाता है इस दिन। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, जो हमारा पारण का दिन होता है वो है हमारा 4 अक्टूबर 2022। इस दिन हमारा 9वां दिन है। तो दोस्तों आपको पारण कब करना है ये मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में सारी डिटेल अच्छे तरीके से आपको दे दूंगी। 5 अक्टूबर 10वां दिन, ये हमारा दशमी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, दुर्गा जी का विसर्जन कर देते हैं और यही हमारा होता है जो विजयदशमी के रूप में अर्थात दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जब हम नवरात्रि के 9 दिन रखते हैं तो इसमें हमें कन्या बैठाना या फिर कन्या का पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप कन्या का पूजन नहीं करेंगे तो ये इस 9 दिनों का प्रसाद या फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप यदि 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपको कन्या पूजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में बताती हूँ। शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसी कारण नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को सम्मान के साथ लाकर पूजा अर्चना के साथ भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये करना हमारा शुभ होता है। तो दोस्तों आप लोग भी इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें 9 दिनों में कौन कौन से अलग रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला हिंदुओं का बहुत ही खास त्यौहार होता है। जब हम देवी दुर्गा के और उनके 9 अवतारों की पूजा करते हैं तो नवरात्रि में प्रत्येक एक दिन विशेष रंग से जुड़ा हुआ होता है। इसका व्यापक धार्मिक महत्व है। आइए इन सब चीज़ों पे एक बार हम नज़र डालते हैं। उन 9 अलग अलग रंगों पर हम चर्चा करेंगे जो कि हमें आने वाले शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों पहनने चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हमें पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और दूसरे दिन हमें हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें स्लेटी, हमें चौथे दिन संतरी कलर पहनना चाहिए। 5वें दिन हमें सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और 6ठे दिन हमें लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन हमें गहरा नीला रंग धारण करना चाहिए और 8वें दिन हमें फिर से हमें लाल रंग धारण करना चाहिए और नवरात्रि के 9वें दिन हमें गुलाबी रंग पहनना चाहिए। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इन रंगों को पहनकर पूजा करेंगे तो माँ देवी आपसे और ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये सारे रंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रंग नहीं पहनेंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, लेकिन एक बात हो जाती है ना कि जिसको जो चीज़ पसंद हो वो चीज़ अगर हम पहन के सामने आते हैं तो सामने वाला और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो जब हम इतनी पूजा कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये रंग है तो ठीक है, नहीं है अगर आपके पास ये रंग तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे कलर ही पहनिएगा। जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, हरा हो गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप काले रंग के वस्त्र इस दौरान बिल्कुल भी ना पहने। तो दोस्तों आई होप दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नवरात्रि से संबंधित वीडियो मैं आगे भी अपने चैनल पर डालती रहूँगी और आप जाके मेरे चैनल पे ये सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय आप ऑल के बटन को जरूर प्रेस करिए। तो दोस्तों यही तक का था हमारा और आपका सफ़र, और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में और माता रानी की चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।